बहुजन समाज पार्टी बीएसपी उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे बहन कुमारी मायावती जी, इनको तो हार जाना चाहिए इस बार। और हराने में अगर बहुजन समाज सहयोग करे तो ज्यादा बेहतर है, करता भी है और करे, क्योंकि बहुजन समाज के साथ में इतना गलत काम कर दिया है बहन मायावती ने जो शायद कोई सोच नहीं सकता। खासकर दलितों के लिए इतना गलत काम हुआ है बसपा की सरकार में जो शायद कोई आज तक नहीं सोच सकता। बसपा को हराने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बसपा हार जाती है तो हमें वो राज्य मिल जाएगा जो अभी तक नहीं मिल पाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप लोग दिल थाम के बैठिएगा। बसपा की वो कमियां बता देंगे जो आपके साथ में कर गुजरी है, और शायद इसीलिए आप लोग उसको वोट नहीं भी देंगे। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बसपा की हाथी तो क्या, उसकी बटन की तरफ भी नहीं ताकेंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर भी करना है, लोगों तक पहुँचाना है, इसलिए इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, आज कई बड़ी खबरों के साथ में हम बसपा के कुछ कामों को उजागर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि बसपा को वोट हमें क्यों नहीं देना चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश का वो दौर याद कीजिए जिस दौर में आप लोग बसपा के साथ इतना मेहनत करते थे, और आज बसपा आपको क्या दिया। डॉक्टर अंबेडकर इतना मेहनत करते थे और डॉक्टर अंबेडकर ने भी आपको क्या दिया। अगर मेरी माने तो डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को कुछ नहीं दिया। हम इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग अभी रुके रहिए। और कुछ लोगों का गाली देने का इरादा है, गाली भी मत दीजिएगा, क्योंकि इस खबर में हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे आपको। अगर बसपा आती है इस बार तो हो सकता है आप लोग को कुछ अलग ही करने का पड़ जाएगा। बसपा जब से आई है उत्तर प्रदेश में तब से वो कुछ ना कुछ कर ही रही है। इतने दिन ठीक हुआ कि नहीं आई, हम लोगों ने मिलकर तो वोट नहीं दिया है बसपा को। आपको पता है क्या क्या नहीं हुआ है। बसपा नहीं आती है तो ज़्यादा बेहतर है, ये हम आपको बता ही देते हैं। जब बसपा की पहली बार सरकार बनी तो उन्होंने दलितों के लिए ज़मीन आवंटन की, ज़मीनें दिया दलितों को। खासकर बहुजनों को वो सिक्योरिटी दी कि शायद आज तक कोई नहीं दे सकता है, इसीलिए हमें बसपा को वोट नहीं देना चाहिए। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम लोग जो बसपा को वोट ना दें। अगर बसपा नहीं होती तो आज जो तुम कह रहे हो कि हम बसपा को वोट नहीं देंगे, वो तुम्हें कहने का भी अधिकार नहीं होता, तुम्हारा वोट ऐसे ही ले लिया जाता। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अमल इस देश में कोई नहीं करता अगर बसपा नहीं आती तो। ये बस सत्यता है, और मैं पूरे होश-ओ-हवास में बोल रहा हूँ कि अगर संविधान लागू करने वाला कोई सही व्यक्ति है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, जो दांत चाड़ कर चौराहे पर पान खाकर कहते हैं कि बसपा को हम नहीं जानते, बसपा को वोट नहीं देंगे, खासकर वो बहुजन समाज के दलित समुदाय से आते हैं, वो ही यही बात कहते हैं, जो खासकर कुछ पद पर पहुंच चुके हैं, कुछ कर हासिल गुजरे हैं, वो लोग कहते हैं। आज हम आपको बता ही देंगे कि बसपा आखिर क्यों नहीं जीतती है, इसका भी कारण बता देंगे। जिसको बसपा ने दिया वो आज बसपा की तरफ ताकते ही नहीं हैं। हमने बहुत सारी कैडर मीटिंगें की हैं, और कैडर मीटिंगों में हमने कहा कि बसपा की ये वीडियो बना करके डाल दिया जाए। पता है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, बसपा की कैडर मीटिंग करते हैं, वो कहते हैं नहीं वीडियो मत बनाइएगा, ऐसे हम लोग कार्य करेंगे। साथियों, आपको बता दें, प्रचार से ही प्रसार होता है। अगर आप किसी चीज़ का प्रचार नहीं करोगे तो उसका प्रचार बंद हो जाएगा, वो बिल्कुल ठप हो जाएगा मामला। जगह जगह बड़ी बड़ी टीवी में, बड़े बड़े मीडिया हाउस में सभी पार्टियों का प्रचार होता है तो वह जिंदा है। बसपा का कोई हाली प्रचार नहीं करता, खासकर उनके ही समुदाय के लोग डरते हैं। यार, आपको बसपा ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आप बोल सके, आपके पास संविधान है, उस संविधान का अमल करना बसपा ने सिखा दिया है, फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। और मैं ये बात क्यों कह रहा था कि बसपा को वोट नहीं देना है। बसपा को वोट वही लोग नहीं देंगे जिनको सारा कुछ बसपा ने दे दिया है। लोगों का कहना यहाँ तक है कि बसपा ने हमें क्या ही दिया। नौकरी करता हूँ, मेरी मेहनत है, मैं करता हूँ। भाई, उससे पहले क्यों नहीं नौकरी करते थे, जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले। हम आपको एक बाबा साहब के बारे में भी बहुत बड़ी खबर बताएंगे जो आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो लिखा है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। मंजीत सिंह नौटियाल भले ही बसपा कार्य न करती हो, कम काम करती हो, माननीय आकाश आनंद जी जब से आए हैं तब से कार्य होने लगा हो, लेकिन मंजीत सिंह नौटियाल बसपा में जब से शामिल हुए हैं, मंजीत सिंह नौटियाल जी, आकाश आनंद जी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेशों में वो जा करके बसपा का प्रचार करते हैं। मैंने जो बात कही वो पूरे होश और हवास में कही। उसमें कई जातियां आती हैं। जातियों का नाम लेना कानूनन अपराध है, लेकिन बता दूं जो दलित समुदाय में कई सारी जातियां हैं, बहुजन समुदाय में जो बहुत सारी जातियां हैं, वो सब बसपा का विरोध करती हैं। क्यों? क्योंकि वो दलित की नेता हैं, खासकर वो शेड्यूल कास्ट से हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बहन जी हैं। मंजीत सिंह नुटियाल जगह जगह रैली करते हैं। 5 नवंबर को रैली बहराइच में करने वाले हैं, जो 4 जिला के बीच में है, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच। इन चारों जिलों के बीच में एक रैली करेंगे, जिसमें लाखों लोगों की जनसंख्या सुनने में आया है कि आएगी, भीड़ होगा। हम आपको बताते हैं आज मंजीत सिंह नुटियाल कहाँ थे। आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नुटियाल हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर विधायक श्री सरवत करीम अंसारी जी के आकस्मिक निधन पर इस दुख की घड़ी में परिवार से मिलने पहुंचे। इस दुख की घड़ी में हम सब साथ खड़े हैं। हमने बहुत अच्छे नेता को खो दिया, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी, परंतु हम सब मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये लिखा है मंजीत सिंह नुटियाल, भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहन मायावती जी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को आज भी उन्होंने संभाल कर रखा है। हम आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पर 2 तस्वीर शो हो रही है, एक ऊपर एक नीचे। आप लोग इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ऊपर वाली सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक इसी के नक्शे आकार पर अंबेडकर पार्क लखनऊ को बनाया गया है, एकदम ऐसे हूबहू, ताकि लोग याद रखें कि सिंधु घाटी की सभ्यता अभी तक समाप्त नहीं हुई है। अंबेडकर साहब के साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म का भी कई जगह स्थापना करवाया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बौद्ध धर्म का प्रचार करती रहूंगी। साथ में पूरे देश में बहन मायावती जैसा आपको नेता नहीं मिलेगा, क्योंकि बहन मायावती जी ने सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक की विचारधारा पर चलकर प्रदेश में कार्य किया है। अगर बहन जी के अलावा किसी ने किया हो तो बताओ। वाकई में जो मैं बात बता रहा हूँ, बहन जी के अलावा कोई सम्राट अशोक के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में और कोई सोचता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। जो लोग बसपा की बुराई करते हैं उनको पहले सोचना चाहिए कि मैं किसका बुराई कर रहा हूँ। भाई एक पीढ़ी है जो सम्राट अशोक से चलकर आई है और आज बहुजन समाज की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी पर निर्भर है। और यहाँ पर एक औरत की तस्वीर शो हो रही है जिसमें बहुजन समाज का झंडा है और साथ में बहुत सारे लोग भी हैं। लिखा है प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल में होंगे गुंडे सारे जब बीएसपी का शासन होगा। अन्याय अत्याचार मुक्त और भय मुक्त प्रदेश के लिए बीएसपी को वोट दें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीएसपी का वोट मैं मांग रहा हूँ। ऐसा आप सोच लीजिए, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं उसका वोट मांगना चाहता हूं जो पूरे बहुजन समाज के हित के बारे में बात करता हो। और इस समय मुझे लगता है जो बीती परिस्थितियां गुजरी है उससे जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, बसपा के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता, बहुजन समाज का, खासकर दलित समुदाय का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अगर हारी है तो सिर्फ और सिर्फ जो अंबेडकर पार्क लखनऊ में बना है उसकी वजह से हारी है। और आज लाखों रुपए का टर्नओवर होता है भारत सरकार को, उससे फायदा होता है उस पार्क की वजह से। और बहन जी ने जो काम कर दिया बहुजन समाज के लिए आज तक कोई नेता नहीं कर सकता, चाहे वो किस पार्टी का भी हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता भारत के लिए। इसीलिए शायद उन्हें बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। उन्हें डॉक्टर की पदवी प्राप्त है और उन्हें बहुत सारी पदवी प्राप्त है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने औरतों के लिए खासकर इतना काम किया है, खासकर हिंदू धर्म की जो औरतें थी उनके लिए काम किया है और सभी समुदाय की औरतों के लिए इतना काम किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ रहे थे। मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ तो सबसे पहले कह देता हूँ कि जितनी लड़कियाँ बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियाँ, सुबह सुबह उठते ही उनकी मूर्ति पर एक फूल चढ़ा दे। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहाँ नहीं होती। स्कूल में, जिस स्कूल में विकास देवकीर्ति सर पढ़ा रहे थे, उस स्कूल में उन्होंने कहा कि जो लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं, खासकर हिंदू समुदाय की लड़कियाँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो वो चूल्हा चौका किया करती। सुबह उठ के अगर एक फूल चढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो उन्होंने उनके लिए कार्य किया है वो किसी नेता या किसी समुदाय के भगवान तक नहीं कर सकते वो काम।
तो ये थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, इन सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।